जय हिंद। हमारे YouTube चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। हम बीपीएससी के थ्रू जो बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा जो एग्ज़ाम हुआ था 27/6/1999 का, इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। बीपीएससी ने सेम एज इट इज़ पैटर्न को बरकरार रखा है, जिसमें इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और मैथ्स और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को सिलेबस में डाला है। आइए इसमें से इतिहास से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए इतिहास से पहला क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। सबसे पहले आदि मानव ने क्या सीखा? आग जलाना, पशुओं को पालना, पहिया बनाना या अनाज उपजाना। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना, ऑप्शन ए सीखा, आग जलाना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए ब्रह्मा लिपि, विष्णु लिपि, विष्णु की या ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की या इंद्र और वरुण की। तो ऑप्शन जो होंगे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। पशुपति देवता इसमें फेमस थे। इंद्र जो है कौन सा बताइए आप, इंद्र जो भगवान है किससे रिलेटेड है और कौन सा वैदिक एज में फेमस थे, वर्षा का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज थे। ऑप्शन ए चावल और मकई, चावल और बाजरा, मकई और बाजरा, गेहूं और जौ। देखिएगा, किरथर और सुलेमान पहाड़ी, इधर हमारा हिमालय पहाड़ है, इधर पश्चिम पाकिस्तान में है सुलेमान पहाड़ी। यहाँ पे सबसे पहले खेती किया गया था जो गेहूं और जौ था। ऑप्शन डी सही है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में गेहूं और जौ सबसे पहले उपजाया गया था। खालसा पंथ की स्थापना है कौन करते हैं? तो गुरु नानक करते हैं। किस धर्म से? सिख धर्म से रिलेटेड है। 30वीं वर्षगांठ जो करंट अफेयर था उस टाइम में 1999 में, एक क्वेश्चन पेपर 1999 का था, तो ये आउटडेटेड हो गया। अभी आपको याद करना है कि वर्षगांठ कहाँ मनाया गया, कब मनाया गया। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र कौन है? तो इसके पुत्र हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु हैं, 9वें नंबर के गुरु हैं। उसके बाद पूछेंगे कि गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक। तो गुरु नानक जो है प्रथम गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु, इसका जन्म पटना साहिब में होता है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ये तो दूसरे हैं। 1806 ईस्वी में भी किया इन्होंने, 1893 में भी किया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल नहीं होगा। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? पुस्तक और उसके लेखक से पूछा है। स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद इसके रचनाकार नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। अरविंद घोष, ऑप्शन सी सही होगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है, ऑप्शन सी सही है। आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1913 ईस्वी में और इन्होंने राष्ट्रगान लिखे हैं। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन। और अरुंधति राय है तो इन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू से, ऑप्शन बी मुस्लिम से, ऑप्शन सी जैन से, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ है, धम्म बौद्ध धम्म संघ ऐसे संगम बुद्धम, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब भूगोल से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। बीपीएससी ने टीचर में भूगोल के सिलेबस को दिया। भारतीय भूगोल से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ और कैनबेरा। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है, सबसे छोटा है। इसमें से एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इसके नाम पर रखा गया है। तो बताएंगे आपको कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, राजधानी है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा है। जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है, ग्रह से क्वेश्चन पूछा। मंगल में तो 2 ग्रह है, वरुण में भी है, प्लूटो में तो प्लूटो को हटा दिया गया। बुध में कोई ग्रह नहीं है। पृथ्वी पर जिस पर हम लोग रहते हैं इसमें एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रह सैटर्न पर है, शुक्र पर 62 से 65 उपग्रह। सबसे बड़ा ग्रह हमारे पास जुपिटर है, बृहस्पति है। बृहस्पति और मार्स के बीच क्षुद्र ग्रह बहती है। मार्स को हम लोग लाल प्लानेट, मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लानेट के नाम से जानते हैं। गारो जनजाति पाई जाती है। आपको बता दें, गारो जनजाति मेघालय में एक पहाड़ी है, गारो, खासी और जंदिया, तो उसी के नाम से रखा गया। तो ये मेघालय में पाई जाती है गारो जनजाति, गारो ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चकमा शरणार्थी। देखिए, चकमा लोग शरणार्थी होते थे, ये बांग्लादेश से। कहाँ के हैं? बांग्लादेश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे,
23 क्वेश्चन पूछ रहा है, 13 नंबर सवाल, माफ़ कीजिएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने? उस टाइम में 7 थी होंगी। अभी हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज़ है, 9 को केंद्र शासित प्रदेश है और 28 को राज्य है, और सबका कैपिटल आपको याद करना है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो कौन है? गंगा, ये बनती है, सुंदरवन में डेल्टा बनाती है। महानदी ये भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है। ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, तब क्या बनाती है? ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। ये नदियां किस चीज़ का? एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश भारतीय वन है, सबसे ज़्यादा हमारे पास सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, जवाड़ी वन, पतझड़ वन। ऑप्शन ए सही है, हमारे पास पतझड़ वन के ज़्यादा टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो हम आपको बता दें कुल 7 महादेश है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो काउंटिंग करेंगे तो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे छोटा कौन है हमारे पास? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन है? एशिया है महादेश। आइल नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात। तो देखेंगे ऑप्शन ए सही था, उस टाइम में अभी भी गुजरात और महाराष्ट्र इसी अग्रणी में आते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है गेहूं का, पंजाब सही है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन पंजाब में होता है। भारत, पंजाब और वही हरियाणा के आसपास, चंडीगढ़, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी, सबसे ज़्यादा लंबी 2525 किलोमीटर का, ये भारत में कौन है? ये भारत में गंगा है। आपको बता दें कि बिहार में सिर्फ 455, 400 के आसपास, 400 से 500 के बीच है बिहार में इसकी लंबाई। कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है, सबसे ज़्यादा खनिज में कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। जब झारखंड था, झारखंड और बिहार, तब हमारा बिहार को कह सकते थे खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन उस टाइम के हिसाब से 1999 में बिहार है, ऑप्शन ए सही था। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? देखेंगे रबी फसल कौन नहीं? गेहूँ, चना, तिलहन, मूंगफली। तो 21 का ऑप्शन जो है उन्होंने डी को मांगा, मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है। अब राज्य व्यवस्था पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सबसे पहला आम चुनाव की बात कर रहा है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। 1951 और 52 के आसपास ये चुनाव होते, ऑप्शन सी सही है, 1951 और 52 के आसपास। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र की आपको हम बता दें, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत करवा है अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये हमारा 12 नंबर का वीडियो, इससे पहले हम 11 वीडियो अपलोड कर दिए प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का क्वेश्चन, और बहुत इन्फॉर्मेटिव, आप जाके एयरफोन लगा करके सुन लीजिए और बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, मुखिया बनने के लिए 21, और लोकसभा का 25, और ये राष्ट्रपति बनने के लिए 35, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35। तो इन्होंने क्या कर दिया, राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 35 दे दिया, तो 35 नहीं होगा, 30 वर्ष होगा। माफ़ कीजिएगा, इन्होंने ऑप्शन को ही गलत कर दिया, 30 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है? देखिए, किसी पार्टी को नेशनल पार्टी देगा या स्टेट पार्टी देगा। स्टेट पार्टी तो ये चुनाव आयोग करेगा, ये काम क्या है? राष्ट्रपति का नहीं है, संसद का नहीं है, चुनाव आयोग के साथ साथ परामर्श ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग करेगा। अभी हाल में न्यूज़ में, करंट अफेयर में है, प्रेजेंट में, जो आम आदमी पार्टी है जिसके नेता केजरीवाल हैं चीफ मिनिस्टर, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया, नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। 11 अप्रैल 1999 को भारत ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया वो था 25 का, ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी अग्नि 2, ऑप्शन सी अग्नि 3, ऑप्शन डी। तो उस टाइम का करंट अफेयर में था टेक्नोलॉजी में, तो ये अग्नि 2 था, तो ऑप्शन याद रखेंगे। इसको याद नहीं रखना, आपको अपडेटेड कर देना है इसको कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा, जैसे मंगल ग्रह में PSLV C-25 के साथ हम लोग यान को भेज रहे हैं और यान फेल्यूर हो जाती है, तो इस टाइप का क्वेश्चन। बैरोमीटर क्या व्यक्त करता है? तो आपको याद रखना, बैरोमीटर तापक्रम से कोई रिलेटेड नहीं है, शक्ति का कोई रिलेटेड, दबाव मापने में बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 जुलाई को नहीं मनाते हैं, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर को भी नहीं, 24 सितंबर को नहीं, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपको याद बता दें, 24 सितंबर की जगह 24 अक्टूबर रहता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसी रिएक्टर स्केल में मापा जाता है? देखिए, रिएक्टर स्केल में द्रव का घनत्व, तो द्रव जो होता है उसका घनत्व तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है, इसको हम लोग रिएक्टर स्केल से मापते हैं। रिएक्टर स्केल, ये तीव्रता जैसा 5.6 का, 2.2 का, 7.6 का, जो इतना भी तीव्रता आती है भूकंप का, ये बताता है। पर्वतों की ऊंचाई को हम लोग मापते हैं अल्टीमीटर से, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं अल्टीमीटर। 29 क्वेश्चन नंबर देखेंगे,
समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखाई देता है। सपोज करिए कि ये हमारा आइसबर्ग है, ये हमारा क्या है आइसबर्ग, ये समुद्र के अंदर डूब रहा है, तो 1/10 हिस्सा, 1/10 का हिस्सा, 1वां हिस्सा ये दिखाई देगा, तो 10वां हिस्सा दिखाएगा। ऑप्शन डी सही है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। देखिए दूध में तो कैल्शियम होगा, ए विटामिन होगा, लेकिन विटामिन सी जो है, ऑप्शन डी नंबर, विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। ऑप्शन का पे बी में है। मनुष्य में 23 पेयर का 46 को गुणसूत्र होता है। कहता है कौन सा कृमि सबसे लंबा होता है, तो ऑप्शन है रिंग वर्म, टेप वर्म, केचुआ और हुक वर्म। सबसे लंबा 32 का ऑप्शन टेप वर्म जो होता है पेट में मिलता है ये, तो सबसे लंबा होता है। केचुआ को कहा जाता है किसानों का मित्र, ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ऑप्शन बी सही है। आँख का किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो देखिएगा आँख के हम लोग रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं, और आयरिस से हम लोग का आँखों में प्रवास पर जो प्रकाश जो होता है लाइट इंटर करता है। ऑप्शन इसका भी ए। और प्यूपल और लेंस के बारे में तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय पीने के लिए कौन सा गैस प्रयोग की जाती है। देखिए शीतल पेय का रिलेटेड कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड है। कोल्ड ड्रिंक्स में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिला के बहुत ज़्यादा हाईली हम लोग प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, जैसे आप लोग खोलते होंगे तो सिस की आवाज़ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परौनियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। परौनियों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, O2 और H2S। तो परौनी के लिए जो गैस यूज़फुल होगा ये ऑक्सीजन गैस होगा। ऑप्शन सी सही है। जो ग्रंथियाँ हार्मोन सेक्रेट करती है वो है तेल ग्रंथि है। ऑप्शन डी सही है, ये हार्मोन को सेक्रेशन करती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा नायलॉन, ऊन, रेयन और ब्राइलन। तो देखिएगा प्राकृतिक ऊन जो है 38 का ऑप्शन नंबर बी ये सही है, ये एक प्राकृतिक रेशा है। विटामिन डी का सबसे अधिक कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए फल, अंडे, दालें, सूर्य। तो विटामिन डी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन डी याद रखेंगे, 39 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 39 के बाद 40, कौन से प्राणियों में कहता है बाह्य कान पाया जाता है। कौन सा प्राणी जिसमें बाह्य कान, आपको बता दें मैमल्स जितने हैं उसमें बाह्य कान पाया जाता है। मछली, पक्षी, सांप, स्तनधारी। तो स्तनधारी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जिंक, ये सारे ज़रूरी है, यूज़फुल तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है विकास के लिए, वृद्धि के लिए, फलने फूलने के लिए, तो जिंक डालते हैं हम लोग। ऑप्शन सी सही है। बल का एसआई मात्रक है। देखिए उस टाइम में बीपीएससी ने जूल तो ये कार्य का एसआई मात्रक है, वाट पूछेगा तो वाट पावर शक्ति का एसआई मात्रक है, सेल्सियस जो है टेम्परेचर का है, हॉर्स पावर को उन्होंने सही माना, लेकिन हॉर्स पावर तो ये है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो आप देखेंगे हॉर्स पावर तो वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। बीपीएससी ने इनडायरेक्ट में से उन्होंने कहा दिया कि नहीं हॉर्स पावर एसआई का मात्रक। तो वैसे आपको बता दें जो बल का एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। हॉर्स पावर इसको देख लीजिएगा आप लोग, हॉर्स पावर हम तो वाट का बता रहे हैं, पावर का बता रहे हैं। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, बी कलपक्कम में, हैदराबाद में। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हमारे पास कलपक्कम में तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं। लगभग 10%, 8 से 10% सूर्य जो है ये प्रकाश का प्रयोग करता है। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा देखिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, BIBGYOR, लास्ट में जो आता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और जो वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो ऑप्शन हमको पूछ रहा है, बताइए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड का होता है, तो रेड का ना ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियर फिशन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है। देखिए न्यूक्लियर गामा किरणें निकलती है, अल्फा किरण भी निकलती है, बीटा भी निकलती है, लेकिन इंफ्रारेड किरणें ये नहीं निकलती है न्यूक्लियर के विघटन से। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पानी में 2 विटामिन घुलनशील है, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। तो ऑप्शन ये दोनों सही होगा, बी भी होगा और एंड सी, B+C बोथ आर सेम इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से मोटापा नहीं होगा, रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है। कौन सा बायोटिक फैक्टर, देखिएगा तापमान, नमी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हवा। आपको बताना कि कौन सा ये
बायोटिक यानी जिंदा होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें लाइफ होना चाहिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, ख़राब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, क्या कहेंगे, टैक्सिन, पैथोजेंस, स्टिमुलेंट्स या पैरासाइट्स। तो क्या हो जाएगा 50 का आंसर, इसको बोलते हैं जहरीले पदार्थों को पैथोजेंस। नेक्स्ट देखेंगे बीसीजी का टीका, बेसिलस क्या बोलते हैं, बीसीजी को बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। टाइफाइड की रोकथाम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। टीवी का रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका का हम लोग प्रयोग करते हैं। एड्स बीमारी फैलती है, किससे फैलती है, बैक्टीरिया से, वायरस के द्वारा, खून चढ़ाते समय या वेक्टर के द्वारा। एड्स जो बीमारी फैलती है ये वायरस के द्वारा फैलती है। देखिए खून चढ़ाते समय अगर इस इंसान में वायरस है, बैक्टीरिया से पीड़ित है, एड्स से तो भी हो जाएगा। कुछ वेक्टर भी बैक्टीरिया से तो नहीं, बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो खून चढ़ाते समय, नीडल के समय तब भी एड्स फैल सकता है या कुछ। नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से उपग्रह से सबसे अधिक चांद है। चांद कहने का मतलब सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, जुपिटर, इसके पास अभी सोचिए, मरकरी के पास तो है ही नहीं, नेपच्यून के पास, इसके पास है, यूरेनस के पास भी है। इस इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अनुसार जुपिटर सही होगा। लेकिन जुपिटर को भी ना क्या कर दिया है, फेल कर दिया। कौन, सैटर्न नाम का एक प्लानट है, इसके पास 62 हो गया। सैटर्न, जुपिटर तो सबसे बड़ा, दूसरा नंबर में सबसे बड़ा सैटर्न आता था। अभी सबसे ज़्यादा चांद है जो सैटेलाइट सैटर्न के पास है। कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है, ऑप्शन ए मार्स, जुपिटर, यूरेनस और मरकरी। सबसे ज़्यादा पृथ्वी के बाद देखिए सन होता है, सन के बाद मरकरी होता है, उसके बाद वेनस होता है, मरकरी वेनस, उसके बाद अर्थ होता है, उसके बाद मार्स होता है। तो मरकरी, मार्स और अर्थ के बीच दोनों आपस में बहन का रिलेशन होता है, जुड़वां बहन कहा जाता है। तो ये मंगल ग्रह होगा, मार्स होगा। 54 का ऑप्शन ए है जो सही होगा, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सौर मंडल की आकृति कैसी होती है, देखिएगा सौर मंडल जब देखे होंगे आपको फिगर में बताया होगा आपके टीचर्स, तो इस तरह से, तो अंडा के जैसा फिगर बनता है। तो अंडाकार, अंडाकार को इंग्लिश बोलते हैं इलिप्टिकल। तो अंडाकार ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि असरदार उपचार नहीं है किसका, कहता है कि मलेरिया का तो इलाज हो सकता है, टाइफाइड हो जाता है, दस्त का आराम से होता है, कैंसर का अभी हाल फिलहाल में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह, टेक्निक वगैरह। तो ये इलाज उस टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अनुसार सही था। धरती का गर्भ है, देखिए धरती का गर्भ की क्वेश्चन पूछेगा तो ये थोड़ा बहुत ठोस है, तरल भी है, लेकिन सुइटेबल गैस ही को ऑप्शन सही माना, तो हम लोग गैस को लेकर आगे बढ़ेंगे। वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है, इसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा लगभग 78%, ऑक्सीजन 20 से 21%, हाइड्रोजन का 0 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो 0.03। धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी, सबसे ज़्यादा सपोज भूकंप आएगा तो कहाँ पे आएगा, लिथोस्फीयर में, ऑप्शन ए सही है। हाइड्रोस्फीयर में नहीं, बायोस्फीयर में नहीं, एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको सही बताए, ग्रीन हाउस गैस एक ऐसे गैस है जिससे तापमान बढ़ता है। हमारे एयर मंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसों का नाम बताया, जैसे मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, उसके बाद आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैस है जिसके सेक्रेशन से हमारा इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे मेघ, जैसे बाद सपोज करें कि बर्फ़ है जो है पहाड़ों पर, ये पिघलने लगते हैं, जिससे मालदीव जैसे समुद्र में डूबे हुए देश वो कम्प्लीटली डूब सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट, रूम, जिंक नहीं, लोहा भी नहीं होगा, चांदी भी नहीं। पारा जो है, मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं, ऑप्शन ए सोना, लोहा, पारा, मरकरी या जिंक। तो सोना को हम लोग नोबेल धातु कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। कौन सा धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील, देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, KNa, MgCa, Al, Zn, Fe, Sn, Pb। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है पोटेशियम होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो पोटेशियम सही है हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम ऑप्शन दे दिया। उन्होंने क्या किया कि सोडियम को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना। बुक के अकॉर्डिंग 63 का ऑप्शन जो है उन्होंने सोडियम को दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिएगा इसको, किस फसल से मिट्टी का नाइट्रोजन में वृद्धि होता है। देखिएगा जितना भी दलिया वाला फसल है इसमें नाइट्रोजन की वृद्धि होता है, उसमें होते हैं लेगुमिनस प्लांट, उसमें बैक्टीरियम होता है, राइजोबियम होता है। तो ऑप्शन मटर सही है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होगा। खाने वाले नहीं, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा होगा, कैल्शियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, तो सोडियम का कार्बोनेट, तो NaHCO3 बोलते हैं इसको, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, देखिए रबर को जो है ना वो सॉफ्ट बहुत होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका टायर बनाएंगे तो कड़ा करना पड़ेगा, उसमें सल्फर मिलाते हैं, जिसके क्या बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्कनीकरण। ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे,
इनमें से कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है? जैविक वातावरण का भाग नहीं है तो देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में ए कह रहा है कीड़े, पक्षी, हवा, बैक्टीरिया। जैविक में कीड़े, पक्षी, देखिए सब में तो जैव है, लेकिन हवा में देखेंगे तो हवा में जो है इन्होंने क्या कर दिया, जैविक वातावरण का भाग नहीं है। जैविक जो होना चाहिए मेरे अनुसार तो हवा देना चाहिए, क्योंकि ये जैव का नहीं। उन्होंने क्या दिया, बैक्टीरिया को दिया है बुक ने। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, अगर सही जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? तो कॉपर, सिल्वर, लोहा, लेड। सबसे ज़्यादा लेड होता है, जैसे जितना भी पेट्रोल जलता है उसमें लेड का मात्रा बाहर निकलता है। कहता है रेडिएशन प्रदूषण कौन सा रोग होता है? रेडिएशन प्रदूषण से चमड़ी का कैंसर। ये सही है, इससे रेडिएशन से चमड़े का रोग होता है। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? IRS-1B, इंडियन रिमोट सैटेलाइट। नेक्स्ट देखेंगे भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? इसका हम क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन दिए हैं आर्यभट्ट के बारे में, बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। 11 वीडियो हमारा अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बी सही था। 1975 में भारत ने क्या कर दिया है, अंतरिक्ष युग में शामिल हुआ है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सबसे अधिक लवण जो है सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन ए सही है 72 का। सोडियम क्लोराइड जो होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग क्षार से बनता है। आप जानते हैं कि जब बेस और क्षार मिलता है तो लवण और जल बनता है। तो NaOH प्लस HCl लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग क्षार बनेगा, लवण बनेगा। ओजोन परत कौन सी किरणों को संभाल लेती है? गामा किरण ऐसा कुछ नहीं, बीटा किरण इसको ऐसा भी, इंफ्रारेड किरणों को वो संभाल लेती है, अल्ट्रावायलेट रेस को संभाल लेती है। ओजोन परत को मापने का जो इकाई होता है उसको डॉप्सन बोलते हैं ओजोन को। पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? तो सबसे पहला स्पुतनिक के 1957 के आसपास छोड़ा गया था। लौह अयस्क की प्रकृति किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट। आपको बता दें लौह अयस्क का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेटाइट। तो कौन सी अवस्था होती है? सारे ऑक्साइड है। किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क की प्रकृति। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इतना विषैली होती है तो कुदरत ने, नेचर ने हमको इन्वायरमेंट में नहीं देता है, पौधे के लिए तो यूज़फुल है। ऑक्सीजन तो हम लोग सांस लेते ही, हाइड्रोजन तो भी थोड़ा बहुत यूज़फुल ईंधन है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सही होगा। ये जैसे ही हेमोग्लोबिन से मिलता है तो बनता है कार्बो हेमोक्सोग्लोबिन। इससे ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में बहुत नुकसान पहुंचाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? स्पेस पे कहते हैं हिलेरी नहीं, यूसुफ नहीं, यूरी गागरिन। ऑप्शन सी सही है। उन्होंने सबसे पहले कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में। न्यूटन बल का आविष्कार किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया है। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? वसा पोषक है, विटामिन भी पोषक है। हमने साइंस का वीडियो अपलोड किया क्लास 6 का पोषक से रिलेटेड, आप देखिएगा बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देख लीजिए, एयरफोन लगा के सुन लीजिए, बहुत अच्छा यूज़फुल होगा। हार्मोन जो है नहीं है, हार्मोन जो होता है एक कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे 1999 का विश्व वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? तो आपको बता दें ये तो आउटडेटेड हो गया। आप बताइए कि 1993 का वर्ल्ड कप भारत जीता, उस टाइम का कप्तान कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी? देखिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए के अनुसार उन्होंने दिया 81 का हाइड्रोजन है। इसलिए हम लोग गुब्बारे को हीलियम गैस ना भर के हाइड्रोजन गैस भर करके गुब्बारे को उड़ाते हैं। हीलियम गैस जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि जो टायर होता है एरोप्लेन का उसमें हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। 81 कहता है नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबल किस देश में पैदा हुए थे? तो देखिएगा इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं, जर्मनी में नहीं, स्वीडन में पैदा हुए थे अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन सी सही है, 81 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए जर्मनी में आपको याद रखना हिटलर जर्मनी का था। स्टुटगार्ट में रानी जो है, स्टुटगार्ट में कौन? मैडम भिखाजी। नॉर्वे का भी याद रखना, नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 81 का सी था। रोजगार समाचार प्रकाशित होता है, तो देखिएगा रोजगार का जो समाचार होता है तो ये दिल्ली से प्रकाशित होता है। आपको बताना कि चेन्नई को नगर किसने बसाया है? जो नहीं देखे हमारा वीडियो में तो बता देंगे, कार्बूजियर बता देगा। कोलकाता को जॉब चार्नक बसाया है। मुंबई 7 टापुओं की राजधानी बोलते हैं। कावेरी नदी प्रवाहित होती है अरब सागर में, ऐसा नहीं होगा। अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती बहती। बंगाल की खाड़ी में, 83 का 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व नाना पाटेकर नहीं, मेधा पाटेकर सही होगा। सुंदरलाल बोहरा ये भी प्रकृतिवादी है, नेचुरलिज्म से रिलेटेड है, नेचर से जुड़े हुए। म्यांमार का नया नाम क्या? बर्मा। म्यांमार हमारा ही भाग था। 1935 के एक्ट के तहत भारत शासन अधिनियम, इसके तहत इसको हटा अलग कर दिया गया। बिहार घिरा है, उन्होंने ऑप्शन 4 को सही माना, यानी 4 राज्यों से। तो बिहार झारखंड से, उत्तर प्रदेश से और वेस्ट बंगाल से, तो 3 ही राज्य भी दिख रहे हैं। आपको सही बनाना है, क्या ये 3 राज्य हैं कि क्या 4 राज्य? आप आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए। उन्होंने ऑप्शन 4 माना, मेरे अनुसार ऑप्शन 3 राज्य होना चाहिए।
भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है, तो भारी मशीन ये इन्होंने क्या दिया, रांची में, उस टाइम में रांची में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टेनगंज का मुख्यालय कहाँ था? झारखंड से रिलेटेड, जब बिहार झारखंड से था पलामू का, तो इसको याद नहीं रखना। जमशेदपुर जिस नदी के किनारे, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस यहीं पे जमशेदजी टाटा एक इंडस्ट्री का एस्टेब्लिश करते हैं, सूर्यरेखा नदी के किनारे टाटा एस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1907 ईस्वी में। रासायनिक खाद्य कारखाने अवस्थित है कहाँ पर है? तो ये बरौनी और सिंदरी में। अभी आपको याद रखना है डालमिया नगर जो बिहार का सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। फुटबॉल की चौड़ाई कितनी गज होती है? देखिए आपको बता दें, फुटबॉल की जो चौड़ाई होती है लगभग 7.32 मल्टीप्लाइड बाई 2.44, तो 7.32 को हम लोग बोल सकते हैं लगभग 8 गज। 8 गज 7.322 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2.44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो देखिए खाड़ी की एक नदी है, जेट स्ट्रीम का नाम है, एक महासागरीय धारा है। एक गल्फ स्ट्रीम एक धारा भी है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? धारा भी है। उन्होंने जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम दिया, तो उन्होंने सी एक गर्म का धारा भी है जेट स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम एक मतलब क्या बोल सकते हैं, ओशियनिक करंट भी है, ये भी सही है। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय क्या? देखिए पूछ रहा है कि सपोज करिए कि हमारा प्यारा भारत है, एक जो स्थान से हम लोग नैनी से इलाहाबाद के नैनी के आसपास एक मानक समय गुजरता है जो 5 राज्यों से गुजरता है, वो कौन है? दिल्ली के समीप नहीं, कोलकाता के समीप नहीं, इलाहाबाद के समीप है नैनी, इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा होता है वह क्या है? देखिए सपोज करिए कि हमारा प्यारा भारत है, इधर चेन्नई तमिलनाडु है, यहाँ पे ना रिटेटिंग मानसून होता है, मानसून का लौटता है चक्रवाती से, तो मानसून के लौटने से यहाँ पे वर्षा होती है, तो क्या कहता है, स्थानीय चक्रवात। लेकिन इसका मानसून का लौटना भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम तब समझ जाइएगा। बिहार में जिले की संख्या जब झारखंड के साथ था तो 55 जिले था, लेकिन अभी हमारे पास करंट में 38 जिले हैं। इनमें से एक नया जिला चीफ मिनिस्टर का है कि बाढ़ को एक नया जिला बनाया जाएगा, लेकिन अभी बना नहीं है, करंट में है। इनमें से कौन सी जनजाति बिहार की है? जब झारखंड में थे तो हमारे पास एक क्या है 96 का, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी खासी। तो 94 का उन्होंने बिरहोर को सही माना है, तो लेकिन अभी ऐसा जनजाति झारखंड में देखने को मिलता है। एन एक्टर्स जर्नी की आत्मकथा किसके हैं? बच्चन जी के, ओमपुरी के, दिलीप कुमार के, शहीद जाफरी के, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि फरवरी 1999 में 5वां राष्ट्रीय खेल कहाँ था? देखिएगा ये तो 5वां राष्ट्रीय खेल की बात कर रहा है। अभी 37वां राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हो रहा है? गोवा में। और 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा, करंट का न्यूज़ है, करंट अफेयर अपडेटेड कर दिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना स्थापित कब होता है? तो 24 अक्टूबर 1945, 39 में नहीं, दूसरा विश्व युद्ध के बाद होता है, तो 24 अक्टूबर 1945। राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय आरजेडी का? लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन ए सही है। हमने 100 क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में फिनिश कर दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये आंसर है, आप मिला सकते हैं, और ये आपका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।